नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 458। ओके, और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए। देखिए तो कहा 10% वार्षिक दर पर किसी राशि x रुपए के लिए 2 वर्षों के उपरांत चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपए है। 100 रुपए का 20% है। अच्छा, 2 वर्षों में CI और SI का जो डिफरेंस है ना, वो कहा कि 100 रुपए का 20% है। तो 100 का अगर 20% निकालिएगा, 100 का 20% यानी कि डिफरेंस है 20 रुपए का। डिफरेंस है कितने का? 20 रुपए का। तो आप एक बात बताना, 10% रेट है तो 10% के दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज हर साल तो बराबर मिलता है। तो 10% के दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 20% और 10% के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 21%। ये भी फॉर्मूला से 10 + 10 + 10 गुना 10/100, यानी 10% के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 21% और 10% के दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 20%। तो CI और SI का अंतर कै परसेंट हो गया? 1%। लेकिन रुपया में अंतर है कै रुपया का? 20 रुपया का मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन यानी 100% का वैल्यू क्या होगा? तो सर 1% 20, तो 100% क्या हो जाएगा? 2000 रुपए। तो ये प्रिंसिपल आ गया और प्रिंसिपल x था यानी x का वैल्यू आ गया। अब आपसे बोला x स्क्वायर यानी कि 2000 का स्क्वायर करिएगा, यानी 2000 गुना 2000 लिख देते हैं और बट्टा में 100। अब प्लस का है 4, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूना 4, 4 पर क्या जीरो? 4 जीरो। अब प्लस का 4 यानी कि इकाई अंक 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखिए। कहा धरातल के किसी बिंदु P से, को धरातल ये जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, पृथ्वी का सतह है। अब कहा इस पर कोई बिंदु P है। कहा P से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है। सपोज ये मीनार है और यहाँ पे सपोज कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P से मीनार के टॉप का जो उन्नयन कोण है ये थीटा है। आगे कहा जहां tan थीटा 12/5। अच्छा, tan क्या होता है? P/B। tan P/B यानी कि लंब 12 और आधार कितना है? 5 है। तो आप बताइए इस एंगल के लिए लंब कितना है? 12, आधार कितना है? 5। आगे सवाल में कहा कि यदि मीनार के बेस, पाद यानी कि बेस, मीनार के बेस से, यानी ये वाला मीनार के बेस से बिंदु P की दूरी 75 मीटर है। अच्छा, बेस से P का डिस्टेंस 5 यूनिट है, लेकिन दिया है कितना? 75 मीटर। 5 यूनिट 75 मीटर, तो 1 यूनिट बराबर 15 मीटर। अब 1 यूनिट पता कर गए तो कहा मीनार का ऊंचाई यानी 12 यूनिट, तो 1 यूनिट 15, तो 12 यूनिट क्या होगा? 15 गुना 12 180 मीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखिए, तो ये सवाल एरर है, इसको रहने दीजिए। सवाल आसान ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, पर इसमें एरर है और सुधरवा भी नहीं सकते हैं। देखिए, का किसी काम को करने के लिए ए की क्षमता 20 से 20% अधिक है। ए का जो एफिशिएंसी है ना, ये 20 से 20% ज्यादा। तो बी का अगर 100 है तो ए का 20% ज्यादा, 120। का सी की क्षमता बी की अपेक्षा 20% कम है। सी का जो एफिशिएंसी है 20 से 20% कम, तो 100 का 20% यानी 20 कम, और 20 कम कहने का मतलब 80 है। छोटा कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 चौक 8, यानी ये तीनों वर्कर के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आगे का तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में, एक बात बताइए, तीनों मिलकर एक दिन में कितना? 6 5 11 और 4 15, तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम, तो 30 दिन में टोटल इतना काम कर देगा। एक दिन में 15 काम, तो 30 दिन में कितना? 30 से मल्टीप्लाई। कहा बताइए सी द्वारा दिए गए काम के आधा को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ये जो टोटल वर्क है ना, इस काम का आधा सी कितने दिन में करेगा? तो सी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। 2 से कटेगा 15 बार में, 15 15 225/4, यानी 4 पचे 20,
4 छक 24, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 56.25 दिन में करेगा। लगभग भी नहीं है तो ये होगा न्यूमेरिकल एरर होगा कहीं पे, ठीक है ना। चलिए देखिए यार, अच्छा सवाल है ये। अच्छा पहले तो इस न्यूमेरिकल को 3 को बाएं साइड लेकर आइएगा, 3 को बाएं साइड लेकर अगर आइएगा तो 49/15 में से अगर 3 घट जाएगा इधर आके, तो 49/15 में से डायरेक्ट लिख दे क्या, समझ जाइएगा। 49/15, 3 इधर आके माइनस, तो 15 तिया 45, 49 में से 45 गए जाएगा कितना, 4/15 हो जाएगा। तो इधर अब सबको निपटा देते हैं। अब इधर हो जाएगा बाएं साइड में 4/15, समझ गए बात ना। अब ये सवाल हो गया क्या कि भैया इधर है 4/15, 4 बट्टा कितना है 15, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई एक चीज यहां पे देखिए, दिख रहा है यहां पे एक चीज देखिए कि सर यहां पे एक इक्वेशन है, एक बराबर का साइन है, यानी एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल एक्स बाई जेड 3 वेरिएबल है। सॉल्व नहीं होगा, कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपैरिजन के लिए दोनों साइड का अरेंजमेंट एक जैसा होना चाहिए। दाएं साइड, अच्छा इतना अगर नहीं समझना चाह रहे हैं ना तो आप सिंपल ये करिए ना कि इसको उल्टा करके भाग दे दीजिए, 4/15 उलट दीजिए तो 15/4 हो जाएगा। भाग करिएगा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, छोड़िए ऐसे करिए, ये भी मुश्किल। 15 है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 तिया 12, शेष बच गया कितना 3, शेष कितना बच गया 3। पहला जो भागफल आया ये x का वैल्यू हो जाएगा, फिर 4 आगे आ जाएगा, 3 एकम 3, शेष बच गया 1। ये जो भागफल आया ये y का मान हो गया 1, फिर 3 आगे उतर जाएगा, कै बार लगेगा 3 बार, 1 गुना 3 कितना 3, खत्म। तो ये जो लास्ट भागफल आया ये होगा जेड का मान 3। अब आपसे पूछा एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, बाई यानी 1, जेड यानी कि 3, 9 तिया 27, ऑप्शन ए, ठीक है ना। वैसे एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो ये है कि आपको यहाँ कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो आप ऐसे करिए, लेकिन आपको नॉलेज उसी का होना चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। ये तो थोड़ा आसान सा सवाल था तो इस तरीके से कर गए, लेकिन थोड़ा इसमें मुश्किल आ जाएगा तो ऐसे नहीं करेंगे। और एक्चुअल तरीका क्या होता है देखिए इसको करने का, एक बार लिख देते हैं इधर सवाल, 1/, छोड़ के आगे मत भाग जाइएगा कि ये हो गया, फालतू में टाइम खराब कर रहे हैं। इसको समझिए जरा ध्यान से, नहीं तो थोड़ा सा अच्छा सवाल आ जाएगा तो भर भरा के रह जाइएगा। 4/15, देखिए होता क्या है कि सर एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व नहीं होगा, कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपैरिजन के लिए दोनों साइड का टर्म एक जैसा होना चाहिए। इधर देखिए ऊपर में 1 है तो इधर भी 1 बनाना पड़ेगा, इधर 1 है तो इधर भी 1 बनाइए। तो 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। अरे भाई 4 है 1 बनाना है तो 1 कैसे बनेगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, कट के 1 आ जाएगा। तो ये आ गया 1, नीचे 4 से डिवाइड करिएगा, 4 तिया 12, 12 बच गया कितना 3/4, ठीक है। अब यहां देखिए कंपेयर करिए अगेन, यहां से यहां कितना है 1 है, यहां कितना दिख रहा 3 दिख रहा, तो अब इसको कितना से डिवाइड करिएगा, 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे ये भी नहीं दिखेगा, 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, 3 से ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं और 3 से नीचे भी। तो ये क्या बन गया 1/3 प्लस 3 से 3 को डिवाइड करिएगा 1, नीचे क्या बच गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 प्लस 1/3। अब कंपेयर करिएगा तो यहां जरा देखिए, यहां कितना है 3, यहां कितना है x, यानी x का वैल्यू 3, यहां क्या है 1, यहां क्या है y, यानी y का वैल्यू 1, और यहां क्या है 3, और यहां क्या है z, यानी z बराबर कितना 3। हम बोलेंगे कि आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छा करिए, इस पे 2-3 बार बनाइएगा, उस तरीके से तभी कर पाइएगा जब नॉर्मल इस तरीके का, बस वो सवाल इसी टाइप से कर पाइएगा। लेकिन अगर कहीं कॉफिशिएंट अगर इनका चेंज कर देगा तो फिर वैसे नहीं कर पाइएगा। वो अलग बात आसान है, लेकिन हम बोलेंगे कि आप ऐसे करिए, 2 बार इसको बनाइएगा, स्पीड आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, a प्लस बी 90 है, दोनों का योग 90 है और इसका मान निकालना है। तो देखें यार दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो आप कर सकते हैं कि एक 0 ले लीजिए, ये 90 ले लीजिए,
या ये 90 ले लीजिए, ये 0 ले लीजिए, तब ना सम 0 प्लस 90 90, 90 प्लस 0 90 हो जाएगा। लेकिन 0 90 लेने पर सर tan भी है और sec भी है, कोई ना कोई इनफाइनाइट आ ही जाएगा, तो ना 0 ले सकते ना 90 ले सकते। तो ऐसा करते हैं कि दोनों 45 45 ले लेते हैं। क्लियर है बात? अब आप बताइए tan 45 1, tan 45 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ भी tan 45 1, tan 45 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 बट्टा में sin 45 1 बाई रूट टू, सेक 45 हो जाएगा √2, √2 से √2 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा ना हो। ये थोड़ा सा एरर है लगता है यार, यहाँ पे साइन नहीं होना चाहिए, सेक होना चाहिए, सेक इंटू सेक भी होना चाहिए, सुधार कर लीजिए थोड़ा सा, चाह रहने दीजिए, सही है, रह दीजिए। साइन 45 1 बाई √2 और सेक 45 √2, √2 से √2 कट गया, बट्टा में कितना हो 1। अब ये हो गया √2। अब देखिए 45 रखने पर कौन सा ऑप्शन का वैल्यू √2 आ रहा है, तो यहाँ तो cos 45 1 बाई √2 ये होगा नहीं, cos 45 1 बाई √2 होगा नहीं, cosec 45 तो ये भी √2 होगा और sec 45 ये भी √2 होगा। ये गलत है यार, sec ही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, sec होना चाहिए। देख लेते हैं, रुक जाइए। सही तो है यार, फिर एरर कहाँ हो गया? नहीं यार, दो दो एंगल, दो दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया है ना। tan है, tan भी 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2, 2/1 √2। तो ये दोनों फिर कर कैसे सकते हैं, बेसिक फिर कर लीजिए यार। यहाँ से बताइए, या तो सब सारे एंगल को या तो बी बना लीजिए या सारे को ए बना लीजिए, और क्या कर सकते हैं, तो ए बराबर लिख सकते हैं या बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस ए। तो आप जरा देखें यहाँ पे √, ये tan ए रहेगा ही इंटू tan बी, बी के जगह 90 माइनस ए रखिएगा, तो tan 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, cot ए प्लस, अच्छा tan ए तो ये ऑलरेडी है ही, इंटू यहाँ पे भी गलत है यार, ये cot बी होगा, बस ये cot बी है यार, सॉरी, ये cot बी है, ओके ना। अब आप बताइए यार, cot बी है तो cot b के जगह 90 माइनस ए लिखेंगे, तो cot 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, tan ए, cot 90 माइनस ए tan ए। अब बट्टा में साइन ए तो ये रहेगा इंटू सेक बी, 90 बी के जगह 90 तो सेक 90 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, असाइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी 1 हो जाएगा, तो केवल नीचे तो 1 खत्म, ऊपर क्या हो गया 1, अब प्लस tan ए इंटू tan ए, tan स्क्वायर ए, और आप सबको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल करिएगा तो सेक ए हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेंगे।
टाइम कर देखिए, ये चीज तो आप सबको बता दिए हैं कि जब दो जीवा एक दूसरे को बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करेगी तो जीवा का बड़ का यानी यहां से यहां तक और जीवा का छोट का ये वाला, सिमिलरली नीचे वाला जीवा का बड़ का और इस जीवा का छोट का ये वाला आपस में क्या होगा, बराबर। तो देखिए कहा एपी 3 है, एपी 3 है, का बीए 5 है, का सीपी 2 है, ये 2 दिया है, सीडी का लंबाई मान लेते हैं x। तो बताइए इस जीवा का बड़का कितना, तो ये 5 और ये 3, तो पूरा कितना 8 इंटू छोटका यानी कितना 3, बराबर इस जीवा का बड़ा वाला यानी कितना 2 प्लस x इंटू छोटका यानी कितना ये 2। तो 2 से काटिए 4 बार में, 4 तिया 12, 2 इधर आके घट जाएगा कितना 10। ठीक है, चलिए आगे। यदि चार संख्याएं समानुपाती है, ये चारों समानुपाती है तो बाई का मान यानी कि चतुर्थानुपात पूछ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है तो चतुर्थानुपात, बाई का मान पूछ रहा है यानी चतुर्थानुपात बोला तो चतुर्थानुपात बराबर होता है बी गुना सी बट्टा ए। 39 39 तिया 17 तिया 51। अगर ऐसे करेंगे लिख के करेंगे, अगर ये चारों समानुपातिक है, ये चारों क्या है समानुपातिक है, तो 39 अनुपात 117 समानुपात 17 अनुपात 22। और आप सबको पता है कि सर समानुपात का केस जब भी होगा तो इनर का जो मल्टीप्लाई होगा यानी दोनों अंदर वाले का गुना दोनों बाहर वाले के गुना के क्या होगा बराबर, तो दोनों अंदर वाले का गुना यानी 117 गुना 17 बराबर 39 गुना 22। ठीक है, 39 से काट दीजिए 3 बार में तो 17 तिया 51 हो जाएगा। देखिए इसको, अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई। यहां पे देखिए तो ये 16b² है और ये 49b² यानी कि 4b का होल स्क्वायर है और ये 7b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, चूंकि ये 4 का मल्टीपल है और ये 7 का मल्टीपल है, उल्टा दे दिया है। तो आप करिए क्या कि इधर भी 4/7 से मल्टीप्लाई, अब बाएं साइड किए हैं तो दाएं साइड भी 4/7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 से 7 कैंसिल, क्या बन जाएगा 4b माइनस 4 से 4 खत्म तो 1/7b बराबर इधर क्या 7 से 7 कट जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल के पावर 2 दिख रहा है यानी इसका वर्ग करना पड़ेगा और अगर इस पूरे का वर्ग करेंगे दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर, 4b का स्क्वायर करेंगे तो 16b² प्लस b² माइनस 2ab यानी 1/7b बराबर 4 का स्क्वायर 16, b से b कट गया है ना। अब लिखिएगा मत स्टेप, अब यहां से आपको इस चीज का वैल्यू चाहिए तो माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस यानी कि 16 और ये उधर जाएगा 4 दूना 8/7 है, 8/7 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 16 सत्ते 112 अब प्लस 8 बट्टा 7, 112 प्लस 8 120/7 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए साइन ए प्लस बी 1 है, कॉस ए माइनस बी 1/2 है। सबसे पहले ये बताइए ये एंगल का काम कर रहा है, ए प्लस बी एंगल का काम कर रहा है कि साइन थीटा बराबर 1 है। तो सोचिए साइन कितना डिग्री 1 होता है तो 90 डिग्री यानी ए प्लस बी 90 होगा। कॉस ए माइनस बी 1/2 है तो ये थीटा का ना काम कर रहा, तो सोचिए कॉस कितना डिग्री 1/2 होता है तो 60 डिग्री। क्लियर है बात। अब ए का वैल्यू निकालना है। सर दो संख्या का योग मालूम, दोनों का अंतर मालूम, ए यानी बड़ा वाला निकालना है तो दोनों को जोड़कर भागा 2 से कर दीजिए, 90 और 60 150, 150/2 कितना 75, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए का इसको 266 से डिवाइड करना है, इस पूरे व्यंजक को 266 से डिवाइड करिएगा। अच्छा 266 से 265 को डिवाइड करिएगा, एक कम है ना तो रिमाइंडर बचेगा -1। 266 से अगर 9 को डिवाइड करिएगा, ये छोटा नंबर है भाग नहीं लगेगा यानी रिमाइंडर एज इट इज बच जाएगा, यहाँ कितना 9 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताइए -1 के पावर 40 और 81 ऑड नंबर ना है तो माइनस के पावर अगर ऑड नंबर तो माइनस ही रहेगा और 1 के पावर कुछ भी 1 हो जाएगा प्लस, यहाँ रिमाइंडर 9 बच गया है तो -1 + 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके देखिए वही सवाल है, इसको देखिए का एक दुकानदार नीचे दी गई जो 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। पहला क्या है
का 3 वस्तु के खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाएगा। 3 को खरीदिएगा 4 को मुफ्त आ जाएगा। तो आप बताइए आपके घर पे सामान कै गो आ गया? 3 गो का पैसा दिए 4 गो फ्री का मिल गया। 3 गो का पैसा दिए हैं तो 3 गो मिला और जाते समय बोला कि सर ले जाइए आपको 4 वस्तु और मिलेगा फ्री का। तो टोटल सामान आ गया कै गो? 7 गो। टोटल 7 सामान लेकर आए हैं, उस 7 में से फ्री का कै गो है? 4 गो, यानी कि 4/7 का डिस्काउंट हो गया। अच्छा, अब देखें कई बार लोग इसको परसेंट से गुना करके परसेंट में वैल्यू निकालेगा, जो कि टाइम खराब हो जाएगा आपका। फिर का 5 वस्तु के खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाए हैं। 5 गो खरीदे हैं, 6 गो फ्री का मिल गया। 5 गो खरीद लिए, 6 गो फ्री का दे दिया, तो टोटल आ गया घर पे कितना? 11 वस्तु। और इस 11 में से फ्री वाला है कै गो? 6 गो। क्लियर है बात? परसेंट में निकालना है 100 से गुना, फिर सॉल्व करके देख लेंगे, लेकिन टाइम खराब हो जाएगा। आप यही देख लीजिए कि इन दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो भिन्नों के बीच में अगर बड़ा छोटा का कंपेयर करना है तो क्रॉस करके देखते हैं। 11 चौक 44, 7 छक 42, ये 44 ये 42, यानी कि ये 44 है, यानी ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। सवाल कहा कि बताइए कि सर किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है? तो ज्यादा यानी बड़ा वाला, यानी ज्यादा छूट मिला है पहला योजना में, केवल फर्स्ट में। ठीक है ना? चलिए देखिए, का इसको किस संख्या से ये विभाज्य है? तो यार पावर वाले व्यंजक के बीच में जब भी प्लस माइनस आपको दिख जाए ना तो कॉमन ले लिया करिएगा, और कॉमन हमेशा छोटा वाला टर्म कॉमन होता है। तो इन सब में छोटा तो यही ना है। तो 6 के पावर 25 अगर कॉमन कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1, यहां बच जाएगा 6 के पावर 1, 6 के पावर 2 और यहां 6 के पावर 3। तो ये 6 के पावर 25 गुना ये 216 प्लस 36 6 प्लस 1 18 और 1 19, 4 और 1 5, ये 259। कहा ये व्यंजक जो है किससे डिवाइड होगा? तो ऑप्शन से देख लेते हैं किससे। ऐसे तो बहुत सारा नंबर से ये कटेगा, ये कंप्लीट व्यंजक बहुत सारे नंबरों से कटेगा, लेकिन निम्नलिखित में से किससे कटेगा ये पूछ रहा है। तो 256 का मल्टीपल दिख रहा है क्या? 256 से कटेगा। 259 डायरेक्ट दिख गया कि सर जी 259 से अगर ये डिवाइड करिएगा ना तो 259 से ये पूरा पूरा कट गया। और पूरा पूरा फ्रैक्शन में पूरा पूरा कटने का मतलब होता है ना कि नीचे अगर कुछ नहीं बचा, ऊपर जो बचा ये भागफल होता है। नीचे अगर कुछ नहीं बचा, नीचे अगर कुछ नहीं बचा, यानी कि ऊपर वाला व्यंजक पूरा पूरा कट गया। तो किससे कट जाएगा? 259 से। जैसे देखिए, कुछ को लगेगा कि सर ये 6 के पावर 25 तो बच गया, कहां पूरा पूरा कटा? भाई मेरे, जैसे आपको बोले कि 4 को 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 2 दूना 4, रिमाइंडर 2 बोल दीजिएगा। ये 2 जो बचता है ना ये भागफल है। जैसे 2 से अगर 4 को डिवाइड करिएगा तो 2 दूना 4, पूरा पूरा कट गया, मतलब रिमाइंडर क्या हुआ? 0। और ये जो 2 है ये भागफल है। मान लीजिए आपको बोले कि 12 को 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 चौक 12, तो आप बोलेंगे सर रिमाइंडर 4 बचेगा। भाई ये 4 भागफल है, 4 क्या है? भागफल। नीचे अगर कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ, ऊपर जो बचता है वो भागफल होता है। ठीक है ना? ऊपर बचता है वो भागफल होता है, नीचे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है? देखिए, का एक चोर 3 बजे एक बैंक चुराया और उसे 57 के चाल से चलाता है। कोई बात नहीं। 4 बजे चोर का पता चलता है और मालिक 76 के चाल से एक अन्य बैंक से उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ेगा? अच्छा, चोर जो है 3 बजे कार चुराकर भाग गया। अब मालिक को 4 बजे पता चला, तो मालिक के पता चलने से कितना देर पहले चोर भाग चुका है? तो सर 1 घंटा पहले भाग चुका है। तो 57 के चाल से चलकर 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 57 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, डिस्टेंस हो गया। अब मालिक यहां है और 1 घंटा में चोर उससे 57 किलोमीटर आगे चला गया है, यानी कि 4 बजे तक मालिक और चोर के बीच में कितने का फासला है? 57 किलोमीटर का। अब 4 बजे मालिक पीछा करना शुरू किया है, तो बताइए पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी, दूरी यानी कि दोनों के बीच का फासला 57 किलोमीटर। अब बट्टा में चाल, सेम डायरेक्शन है, जब पीछा कर रहा है तो सेम है ना, भागिएगा। चोरबा उधर भाग रहा है
आप इधर भागिएगा, कहियो पकड़ पाइएगा नहीं। तो पकड़ रहा है यानी सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो चाल घटेगा, 76 में से 57 जाएगा, कितना बच जाएगा, 19। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाइएगा, 5/18 से गुना, बट्टा वाला 18 क्या पूछा है, सही तो है, किलोमीटर में ही है। तो 19×57 यानी 3 घंटा में पकड़ लेगा। कहा कितने बजे, तो सर 4 बजे पीछा करना शुरू किया था और 3 घंटा बाद पकड़ लिया, यानी 4 और 3 7 बजे पकड़ लेगा। देखिए का एक घन का संपूर्ण पृष्ठ एरिया 24 है। अच्छा, घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², लेकिन दिया है 24, 6 चौक 24, a² बराबर 4, तो a बराबर कितना, 2। a 2 है तो घन का आयतन, घन का आयतन भुजा क्यू यानी 2 का क्यू कितना, 8। देखिए का रहीम की वर्तमान आयु उसके पुत्री सविता के वर्तमान आयु का 5 गुना है। रहीम का जो एज है उसके पुत्री सविता के एज से 5 गुना है कहने का मतलब ये प्रेजेंट का रिलेशन दिया है। रहीम का एज पुत्री से 5 गुना है। आगे का अब से 7 वर्ष बाद, अब से 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद जो है रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी, रहीम का एज सविता से 3 गुना। लगातार ऐसा सवाल होता है। अब ऐसे सवाल को आप लोग कभी सपनों में भी बना दीजिएगा। देखिए तो दो व्यक्ति के एज का डिफरेंस ऑलवेज सेम होना चाहिए ना, हमेशा ऑलवेज सेम होना चाहिए। तो यहाँ सेम है क्या, नहीं है, तो सेम बनाइए। सेम बनाने का तरीका क्या है सर, नीचे वाला के अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर वाला के अंतर से नीचे में गुना। 3 और 1 का अंतर 2, 2 से ऊपर करिए तो 2 5 10, 2 एकम 2। अब ऊपर वाला का अंतर 5 और 1 का अंतर 4, 4 से नीचे गुना करिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4, अंतर सेम हो गया। अब ये अनअरेंज था, इसका कोई यूज नहीं है, हटा दीजिए। अब आप बताइए दोनों के एज का डिफरेंस कितना है, दोनों के एज का डिफरेंस मेरे प्यारे भाई कितना है, दोनों के एज का डिफरेंस है यहाँ 2 और यहाँ 2, यानी अनुपात में दोनों के उम्रों का अंतर है 2-2 यूनिट का। पर ईयर में अंतर है क्या ईयर का, 7 ईयर का। तो 2 यूनिट बराबर 7, 1 यूनिट बराबर 7/2। सवाल का रहीम का वर्तमान आयु क्या है, तो रहीम का एज प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट वाला है, रहीम का एज प्रेजेंट में है 10 यूनिट, 1 बराबर 7/2, तो 10 बराबर कितना, गुना कर दीजिएगा तो 7 5 35 वर्ष। ठीक है, चलिए देखिए का एक व्यक्ति को धारा के दिशा में 16 किलोमीटर नौ चलाने में 15 मिनट लगते हैं। 16 किलोमीटर नौ चलाता है, 15 मिनट में धारा के डायरेक्शन में जाता है। आगे का धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। का जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। सुनिए ना, कहा धारा के डायरेक्शन में 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है 15 मिनट, और ये जो टाइम लग रहा है ना, ये जो टाइम लग रहा है, कहा कि धारा के विपरीत डायरेक्शन में उतना ही दूरी तय करने में लगे समय से 25% ये कम है। तो आप बताइए धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जो टाइम लग रहा है का इससे 25% कम है। तो 25% यानी अगर ये 100 है तो इससे 25 कम 75, 100 है ये तो ये 25 कम 75, रेशियो लेंगे तो 25 तिया 25 चौक 100 टाइम का, यानी धारा के दिशा में उसको टाइम लग रहा 3 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में लग रहा कै मिनट, 15 मिनट है, यानी कि 5 गुना है तो 4 का 5 गुना कै मिनट हो जाएगा, 20 मिनट। हो गया काम खत्म। अब निकाल लेते हैं यार, कहां निकाल दिए यार, ओहो ये इससे तो परेशान है यार, कहां से ए भाई, यही सवाल था। तो दिक्कत नहीं ना है, वहां समझिए गए आप कि धारा के डायरेक्शन में जा रहा है 15 मिनट में और धारा के विपरीत जाने में वही दूरी तय करने में समय लग रहा है क्या मिनट, 20 मिनट। तो आप बताइए कि धारा के दिशा में अगर आप जा रहे हैं तो चाल बढ़ जाएगा, और चाल होगा कितना, 16 किलोमीटर दूरी 15 मिनट। अच्छा 15 मिनट यानी कि आवर में लाएंगे 60 से भागा तो 15/60 यानी 1/4 आवर, 4 ऊपर चला जाएगा तो 64 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत डायरेक्शन में वही दूरी यानी कि 16 किलोमीटर 20 मिनट, 20 मिनट यानी 1/3 आवर, 3 ऊपर चला जाएगा तो 48 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल का कि स्थिर जल में 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा, 1 घंटे में कितना चलेगा, यानी उसका चाल पूछ रहा है, प्रति आवर कितना दूरी तय करेगा।
तो बोट का स्पीड निकालना है तो दो संख्या का योग मालूम, उन दोनों का अंतर मालूम। बोट यानी बड़ा वाला निकालना है तो जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 4 12, 6 4 10 1 11, 2 से डिवाइड करिएगा तो 56 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में क्या किलोमीटर, 56 किलोमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा ना। देखिए का 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी, फल का रस यानी कि जूस, यहीं पे आ गया था वो, जूस और वाटर का रेशियो है 4:1। कहा कि मिश्रण अनुपात 2:1 बनाने के लिए, मिश्रण में जूस और वाटर का रेशियो 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अच्छा वाटर कितना मिलाना है ये पूछ रहा है। एक बात बताइए, अगर वाटर मिलाइएगा तो जूस का तो क्वांटिटी सेम रहेगा, तो जूस को इक्वल बनाना है तो नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा, और नीचे अगर 2 से गुना करिएगा मेरे प्यारे भाई, नीचे कितना से गुना करिएगा, 2 से, तो नीचे 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 1 कम 2 हो गया। चलिए एक्चुअल में मिक्सचर है टोटल क्या लीटर, 55 लीटर, टोटल मिक्सचर है क्या लीटर, 55 लीटर, और अनुपात में टोटल मिक्सचर था 4 और 1 5 का कितना वाटर मिला है, 1 से 2 हो गया, यानी कितना मिला है 1, तो 1 का वैल्यू निकालना, 1 से गुना, 5 से 11 5 55 11, ऑप्शन सी ठीक है। चलिए देखिए का ए बी और सी अकेले अकेले काम करते हुए एक काम को 12 15 20 दिन में कर देगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 60, 12 15 20 कैल्शियम 60। अब ए जो है इस काम को 12 दिन में, तो एक दिन में कितना 5 काम, बी इस काम को 15 दिन में, तो एक दिन में 4 काम, और सी इस काम को 20 दिन में, तो एक दिन में कितना 3 काम। ये ए बी और सी के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ए बी और सी के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब का यदि वे 4 दिन एक साथ मिलकर काम करे तो कितना काम शेष बचेगा। अच्छा ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4 और सी एक दिन में 3, तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 12 काम। एक दिन में 12 काम तो 4 दिन में कितना काम कर देगा, 48। टोटल 60 काम है, जिसमें से 48 काम हो गया तो शेष बच गया कितना, 12 काम, और 12 काम शेष बच गया है। और यही तो आपसे पूछ रहा है कि कितना भाग काम शेष बच जाएगा, तो सर 12 काम शेष बच गया है, कितना में से, 60 में से, यानी 12/60, कहने का मतलब 1/5 भाग, ऑप्शन सी ठीक है। चलिए देखिए का एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में, यह अच्छा सवाल है, इसी बार सीजीएल प्री का ही सवाल है। का एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर ऋण लिया है, जैसे इस वर्ष में आप ऋण ले लिए 2023, इस वर्ष आप ऋण लिए, और कहा कि दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष में 0.5% की वृद्धि होती है, यानी दूसरा वर्ष, इस वर्ष ऋण लिए, दूसरा वर्ष यानी कि नेक्स्ट ईयर के बाद जो है हर साल, नेक्स्ट ईयर के बाद हर साल ब्याज 0.5% ज्यादा लगेगा। समझिए इसी लाइन को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। का इस वर्ष यानी अभी आप ऋण लिए 2023 में, और दूसरे वर्ष यानी अगले साल, यानी कि दूसरे वर्ष, समझ रहे ना बात, दूसरे वर्ष से ब्याज हर साल 0.5% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप बताइए एक चीज, इस वर्ष ऋण लिए हैं, ठीक है, इस वर्ष क्या लिए हैं, ऋण लिए, इस वर्ष क्या लिए, ऋण लिए, और दूसरे वर्ष से जो है हर साल ब्याज 0.5% बढ़ जाएगा। आगे कहा कि 4 वर्ष बाद उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में कुल 4600 भुगतान किया, तो कुल ऋण कितना। अच्छा इस बार ऋण लिए हैं तो आप बताइए नेक्स्ट ईयर ब्याज कितना देंगे, 5%, फिर नेक्स्ट ईयर 0.5% बढ़ जाएगा तो 5.5% देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर 5.5% बढ़ जाए, अरे 6% देंगे, अब फिर 0.5 बढ़कर 6.5% ब्याज देंगे, यही हो गया। अब टोटल ब्याज हो गया 6 5 11, 6 5 11 और 1 12, 12 और 11 कितना, 23%, कितना ब्याज देंगे, 23%, लेकिन एक्चुअल में ब्याज दिए हैं कितना, 4600, 23% 4600, तो 1% बराबर कितना, 200, 1% 200 है, तो कहा कि कुल ऋण कितना था, यानी प्रिंसिपल अर्थात 100%, तो 100% निकालेंगे, 2 जीरो और लग जाएगा, तो हो जाएगा 2 पर 4 जीरो, ऑप्शन ए हो जाएगा ना। का एक थैले में 2 3 5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं,
सिक्के जो है, कॉइन जो है 2, 3, 5 के रेशियो में, ठीक है। कहा यदि कुल राशि 550 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशि के बीच का अंतर। तो अच्छा, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि मूल्य। 50 पैसा का 2 सिक्का आपके पॉकेट में है, यानी क्या रुपया है, 1 रुपया। 50 पैसा का 2 सिक्का है, यानी 1 रुपया है। अच्छा, 25 पैसा का 3 सिक्का, यानी 25 तिया 75 पैसा। 75 पैसा कहने का मतलब 0.75 रुपया है। रुपया ले रहे हैं तो हर जगह रुपया लेना पड़ेगा। 20 पैसा का 5 सिक्का है, यानी 20 पचे 100। 100 पैसा यानी क्या रुपया है, 1 रुपया। अब सवाल कहा 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्के से बनी धनराशि के बीच का अंतर। कितना आसान है मेरे प्यारे भाई, इसका तो कोई यूज भी नहीं है यार। कहा कि 50 पैसे और 20 पैसे वाले सिक्कों के मूल्यों के बीच का अंतर कितना है, तो यहां 1 और 1 का अंतर कितना, 0 का है, तो 0 रुपया का, कोई अंतर नहीं है। देखिए आगे का, एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले। तो यार मान लेते हैं टोटल 100 लोग हैं, यूनिट 100 यूनिट लोग हैं, 90% लोगों ने वोट डाले हैं, तो वोटिंग हुआ है कितना, 90। आगे कहा कि सर डाले गए मतों में से 15% अवैध थे। अच्छा, तो वैलिड कितने होगा, 90। अब यहां 90 का 15% निकालेंगे, पॉइंट में आ जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पॉइंट में नहीं लिखना है, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जितने वोट पड़े हैं ना, जितने वोट पड़े हैं 90 यूनिट वोट पड़ा है, और इसमें से 15% अवैध है, 15% इनवैलिड है, तो वैलिड होगा क्या परसेंट, 85%। वैलिड होगा कितना परसेंट, 85%। ठीक है, वैलिड होगा 85%। आगे कहा कि सर जी जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। यदि जीता ने 91,800 वैध मत प्राप्त किए हैं, जीता को जितने वोट वैलिड है ना, का इस वैलिड वोट का 60% जीता को मिला है, लेकिन एक्चुअल में जीता को मिला है कितना मत, 91,800। हो जाएगा। अब यहां से देखिए तो जरा कैलकुलेशन करिएगा, तो 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, 20 तिया 60, 20 पचे 100, 17 तिया 51 से काटिएगा, 51 से एक बार, 51 से एक बार, तो बच गया 40 और 8, 408। 51 8 18 बार में डबल 0। 90 से एक बार, 90 से काटिएगा 20 बार, तो यहां से 1 यूनिट बराबर 20 पचे 100। 100 उधर चला जाएगा तो 2 पर 3 जीरो न हो जाएगा, 1 जीरो पहले से और 100 वाला 2 जीरो लग जाएगा। 1 यूनिट 2000। तो कहा कि कितने लोग शामिल थे, 100। 1 यूनिट बराबर 2000, तो 100 यूनिट बराबर 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 पर 5 जीरो आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है ना बात। और अगर ऐसे करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से, तो ठीक है आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बना भी लिए होइएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल मान लेते हैं 100 लोग हैं, 90% लोगों ने वोट डाला है, तो टोटल जितने लोग हैं इनमें से 90% यानी कि 9/10 लोगों ने वोट डाले हैं। अब का जितने लोगों ने वोट डाले इनमें से 15% इनवैलिड है, 15% का फ्रैक्शन 3/20, 3/20 इनवैलिड है, तो वैलिड वोट कितना होगा, 17/20। चूंकि 3/20 इनवैलिड है, यानी 20 में से 3 इनवैलिड है, तो 20 में से वैलिड होगा क्या वोट, 17 वोट वैलिड होगा। अब का वैलिड वोटों का 60% जीता को मिला। जितने वोट वैलिड है ना, का वैलिड का 60% यानी कि 3/5 भाग मिला है जीता को, लेकिन एक्चुअल में जीता जी को मिला है कितना, 91,800। बात तो वही है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कैलकुलेशन कर लेंगे ना यहां से। चलिए आगे देखिए, कहा 12 सेंटीमीटर, ये कितना बार कराए हैं सवाल लगातार, अभी 5-6 दिन से। देखें यार, जो भी सेट हम करवाते हैं, जो लोग रेगुलर अगर सेट मारते होइएगा, वो महसूस करते होंगे कि बहुत सारा टाइप हमने सेट के थ्रू ही कवर करवा दिया है। जैसे ये वाला टाइप जो है सेक्टर वाला, ये इसमें डिफरेंट टाइप के हमने पिछले 5-6 सेट में लगभग कम से कम 6 से 7 सवाल हमने करा दिया, और इससे ज्यादा वैरायटी इसमें बनता नहीं है। अगर आप रेगुलर सेट लगा रहे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो दोबारा ये सब सवाल छूटेगा नहीं, और हर तरह का जितना भी टाइप इसमें पॉसिबल है हमने कराया है। जैसे देखिए, याद करिए, हमने बताया था कि सेक्टर का एरिया 2 ठो ध्यान में रखना, एक तो थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, और एक चाप के लंबाई के रिस्पेक्ट में हाफ इंटू चाप का लंबाई इंटू आर, याद होगा।
तो देखिए कहा कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का एरिया 32 पाई है। तो त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, चाप का लंबाई पूछा है, तो चाप के लंबाई के रिस्पेक्ट में सेक्टर का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू चाप का लंबाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना 12, लेकिन एरिया दिया है कितना 32 पाई। सर 2 से काटिएगा 6 बार में, 2 तिया 6, 2 से 16 दूना 32, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 16 पाई बट्टा 3, 16 पाई बट्टा 3 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए कहा दो संख्या का एच सी एफ 21 और उनका एल सी एम 840, एक संख्या 49, ये सवाल तो यार इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। एल सी एम है 840, एच सी एफ है 21, रिलेशन आप सबको पता है, एल सी एम गुना एच सी एफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, काट दीजिएगा तो 7 तिरिक 21, 7 सत्ते 49, 7 से 12 सत्ते 84, 12 तिया 36, 36 यानी 360 ऑप्शन डी। बढ़िया। चलिए देखिए का एक मशीन 240 औजारों को काटने में 10 घंटे लेती है, तो बताइए 25 घंटे में कितने औजार काट देगी। तो ये इनवर्स इसका कर दीजिए, उल्टा लिख दिया है डेटा, बाकी सब सही है। अच्छा 240 औजार को काटने में कै घंटा लग रहा, 10 घंटा, यानी 10 घंटा में 240 औजार, तो 1 घंटा में 24 औजार। कैसे, तो आप बोलेंगे सर देखिए 240 औजार 10 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 240 बट्टा 10, 1 घंटे में इतना, तो कहा 25 घंटे में कितना, 25 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौक 100, हाथ मेरा 10, 25 दूना 50 और 10 60, यानी कि 600 ऑप्शन है। ठीक है। देखिए तो एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 25% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है, तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती उनका प्रतिशत। सुनिए कहा बॉयज का संख्या है 2 यूनिट और गर्ल्स का संख्या 3 यूनिट। कहा वैसे छात्रों का प्रतिशत बताइए जिनको जो छात्रवृत्ति है वो नहीं मिलता। तो सर 25% लड़कों को मिलता है, तो 75% को नहीं मिलता होगा। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा मेंटली करिए, 3 का हम बोलेंगे 15% क्या होगा, तो आप बोलेंगे 15 तिया 45%, और परसेंट हटाइएगा तो बट्टा में 100 होगा। अब बट्टा का 2 जीरो हटाएंगे, डेसिमल 2 अंकों से पहले हो जाएगा, यानी कि 0.45 लिख सकते हैं ना। तो ये चीज अब डायरेक्ट करेंगे कि जैसे 3 का 15% हम बोलेंगे तो 15 तिया 45, और परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो आगे लग जाएगा, डेसिमल 2 अंक से पहले लग जाएगा, यानी 0.45। अच्छा बताइए तो 8 का 12% क्या होगा, 8 का 12% तो 12 8 96%, यानी कि 0.96 हो जाएगा। समझ गया ना बात। अच्छा बताइए, मान लीजिए आपको बोले, क्या बोले छोड़िए ना, देखिए कहा लड़कों का संख्या है 2, 25% को छात्रवृत्ति मिलता है तो नहीं मिलता है 75%। 2 लड़का है, 2 का 75% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता, तो 75 दूना 150, 150 यानी 1.50। ठीक है, इतना लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिलता। प्लस 3 गर्ल्स है, उनमें से 30% को छात्रवृत्ति मिलता नहीं मिलता 70% को, तो 3 का 70%, 7 210% हटाएंगे तो 2.10। इतने विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, टोटल कितना में 5 में, परसेंट 100 से गुना। अब ये हो जाएगा कितना 3.60 और बट्टा में 5 गुना 100, 2 जीरो से डेसिमल कैंसिल, 5 से काटिएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 72%। अब इसको लोग फालतू में टाइम खराब करने के लिए बनाते रहेगा ऐसे, वो सब सीखने के लिए कि जैसे बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो है सर 2:3, जितने लड़के हैं सर इनमें से 25% को छात्रवृत्ति मिल रहा, यानी 75% को नहीं मिलेगा। गर्ल्स जितना है इनमें से 30% को छात्रवृत्ति मिल रहा, तो 60% सॉरी 70% को नहीं मिलेगा। सर ये हट ना भाई, क्या हो जाता है यार। अब सर 2 का 75% पॉइंट में आएगा, इसीलिए 2 जीरो लगा लीजिए। अब 200 का 75%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी 150। 300 का 70% से 2 जीरो कैंसिल, 210। 150 और 210, 360 विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। टोटल कितना में से, 500 में से, परसेंट में रिजल्ट मांगा है 100 से गुना,
दो जीरो से दो जीरो, 5 से काटेंगे 72%। पढ़ते रहिएगा इसे कहानी। छोटा छोटा सवाल है, अब ये सब सीखने के दौरान ये सब अप्रोच सही है, लेकिन अब बनाइएगा तो बच्चा जैसा इसे करते रहिएगा। आप डायरेक्ट देखना ऐसे सवालों को, आपको पेपर में अगर ऐसा सवाल मिल जाए समझिए कि ये आपके लिए अच्छी चीज है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होना चाहिए कि दो बच्चा है, उसमें से 25% लड़का को छात्रवृत्ति, दो लड़का है 25% को छात्रवृत्ति मिल रहा, तो नहीं मिल रहा होगा कितना को 75%, दो का 75% 150 यानी 1.50। तीन लड़की है 30% को मिल रहा छात्रवृत्ति, तो नहीं मिल रहा 70% को, तो तीन का 70% 210 यानी 2.10, तो 3.60 हो गया। टोटल कितना में से 5 में से परसेंट 100 से गुना, काम खत्म हो गया है ना। देखिए देखिए, दो अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है, इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक है। पहला स्टेटमेंट से ही ऑप्शन से कर लीजिए, पहला स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होता है। का इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, इकाई का अंक दहाई से यहां तो 4 अधिक है, खत्म। इकाई का अंक दहाई से 2 कम है, ये भी खत्म। इकाई का अंक दहाई से 3 ज्यादा है, ये भी खत्म। इकाई का अंक दहाई से 2 ज्यादा, यही हो जाएगा। सेकंड वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करा दीजिए, जरूरत लेकिन नहीं है पर देख लीजिए। का दी गई संख्या एवं इसके अंकों के योग का गुणनफल 460, दी गई संख्या 46 और इसके डिजिट का सम 10 का इनका गुणनफल 460 है ना, है, हो जाएगा। चलिए देखिए, का दो अंकों वाली, ये तो हो ही गया। देखिए कहा ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर, तिमाही, तिमाही यानी कि हर 3-3 महीने पर ही आपको ब्याज देना है, ठीक है ना। तिमाही यानी हर 3-3 महीने पे आपको ब्याज देना है। तो 25,000 के राशि पर क्या रुपया है, 25,000 का 25,000 की राशि पर 16% के दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज। एक बात बताइए, हर 3-3 महीने पर ब्याज देना है, तो एक साल में कै बार ब्याज दीजिएगा। 3-3 महीने पर अगर ब्याज देने जा रहे हैं तो एक साल में कै बार जाइएगा, 4 बार जाइएगा ना। तो रेट को 4 से डिवाइड कर दीजिए, चूंकि ये वार्षिक है यानी 12 महीने के लिए है। अरे यार, ये 12 महीने के लिए, कितने महीने के लिए है, 12 महीने के लिए है। तो 3 महीने के लिए कितना होगा, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। और तिमाही निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, यानी रेट आ गया 4%। अच्छा, 9 महीने में अगर 3-3 महीने पर ब्याज देने जा रहे हैं, 3-3-3, तो 9 महीने में कै बार ब्याज दीजिएगा, 3 बार, यानी कि 3 ईयर मान लेते हैं, ठीक है। अब 4% के दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ये रट जाइएगा। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बहुत सारे लोगों को जो रेगुलर होइएगा उनको तो याद होगा, कई बार करा चुके हैं। 3 साल का CI क्या होता है, RQ 3R² 0.3R, और इन दोनों को हमेशा 2-2 डिजिट में लिखना है, ठीक है ना। तो बताइए 4% के दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, RQ यानी 4 का Q 64, 2 ही डिजिट है। 4 का स्क्वायर 16 तिया 48, 2 ही डिजिट है। और 4 तिया 12, यानी कि 12.4864% ब्याज मिलेगा। तो 25,000 प्रिंसिपल है, 25,000 है, हाँ 25,000, एक जीरो और होना चाहिए था, एक जीरो और होना चाहिए यार, एक जीरो और लगा लीजिए। 2,50,000 है, 2,50,000 रुपए पर ब्याज कितना मिलेगा, 12.4864% ब्याज मिलेगा। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, है ना। चार ही जीरो होगा यार। अच्छा कोई बात नहीं, जो रहे। चलिए अब यहां से कैलकुलेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, तो ऐसा करते हैं डिजिट सम से कर लेते हैं। यहाँ डिजिट सम कितना है 7 इंटू, यहाँ डिजिट सम कितना है 8 है 1 9, 9 आता है हटा देते हैं। 6 4 10 4 14 और 2 16, 16 का डिजिट सम 1 और 6 का डिजिट सम कितना 7, तो 7 7 49, फिर 9 आ गया, 9 हटा दीजिए 4। जिस ऑप्शन का डिजिट सम 4 होगा वही आंसर होगा। यहाँ देखिए तो 6 या 3 9, 2 2 4 और 1 5, 5 है तो ये होगा नहीं। 6 या 3 9, इसका डिजिट सम 3, ये भी नहीं। 6 या 3 9, 4 2 6 या 2 8, ये भी नहीं। यहाँ 6 या 3 9, 2 और 2 4, यही होगा ऑप्शन डी।
हो जाएगा ना। चलिए देखिए, तो कहा 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का रेशियो 2:1, 3:1 और 5:3 है। अम्ल और वाटर का रेशियो है, पहला में 2:1, दूसरा में है 3:2 और तीसरा में है 5:3। अब कहा कि समान मात्रा के 3 प्रयोग, समान मात्रा के 3 प्रयोग, यानी ये तीनों मिक्सचर का जो क्वांटिटी है वो इक्वल है। तो देखिए, तो 3, यहाँ 5 और यहाँ 8, क्या क्वांटिटी इक्वल है सर? फिलहाल तो नहीं है, तो इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने के लिए कैसे करते हैं? तो 3, 5, 8 ये प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नहीं, तीनों में कुछ भी कॉमन है नहीं? कॉमन है। तो 3 को 8 पचे 40 से गुना कर दीजिए, 5 को 8 तिया 24 से गुना कर दीजिए और 8 को 3 पचे 15 से गुना कर दीजिए। देख लीजिए इक्वल हो गया होगा। 40 तिया 120, 24 पचे 120, 15 अठे 120, इक्वल हो गया। पहला में 40 से गुना किया तो सब में 40 है, तो 40 दूना 80, 40 से कम 40, 24 से तो 24 तिया 72, 24 दूना 48, 15 पचे 75, 15 तिया 45। अब सबको मिला दिए हैं तो जोड़ लीजिए, 8 5 13, 13, 4 तिया 12 और 1 13, लास्ट में 133। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा ये देख। अच्छा 120 है, तो आप बताइए 120 जोड़ ही लेते हैं, आप नहीं समझेंगे तो 5 या 2 7, 7 7 14, 14 6 20 है 2 22, 227 अनुपात 133। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ओके ना। तो चलें यार, आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।